डिमांड्स हैं जो हमारी जो मिनिमम वेज एक्ट की है पहली, उसके अलावा रेगुलेशन की जो पास सरकार ने बनाई उसके 6 महीने का वक्त मांगा हमने दिया है। लेकिन मिनिमम वेज एक्ट पे कोई भी क्या कहते हैं कि उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हमारे नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल से बाहर हमारे लगभग 2000 लोग हैं, उनके इश्यूज हैं, वाइल्ड लाइफ के साथी हैं, होम गार्ड्स हैं, 10+2 लेक्चरर्स हैं, जितने भी अनरेगुलाइज्ड लोग हैं उनके लिए आज एक हमें पंचायत की बढ़ाने की बात आती है तो उस वक्त ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जिस वक्त डेली वेजर की बात होती है या होम गार्ड की होती है या जितने टेम्परेरी वर्करों की बात होती है तो उस वक्त इनके खजाने खाली हो जाते हैं। सरकार को कहना चाहता हूं कि इमीडिएटली इनका इशू रिजॉल्व करो। अगर आप इस इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे, आज 2 दिन का प्रोग्राम है, इसके आगे भी हम बहुत बड़ा आंदोलन होगा और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी शाना बशाना इनके साथ चलेगी जब तक इनका इशू रिजॉल्व। डेली वेजर्स की बात करें तो अलग अलग जगहों से और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर डेली वेजर अलग अलग डिपार्टमेंट से पहुंचे हैं और आज इनका एक 2 दिन का जो कि महापंचायत जो है कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है, जहाँ पर अलग अलग जगहों से डेली वेजर्स, यहाँ पर कैजुअल लेबर की बात करें, अगर हम वाइल्ड लाइफ वेजर्स की बात करें और होम गार्ड्स और 10+2 कॉन्ट्रेक्चुअल, सभी आज एक बैनर के तले यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी डिस्ट्रिक्ट के यहाँ से पहुंचे हैं और ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट प्रतिनिधि भी हमारे पंचायत जो है रहा है। उसी के चलते आज इन्होंने सभी जितने डेली वेजर्स को यहाँ पर आमंत्रित किया है और अब जो डिमांड है उसको बताने के लिए, जो कि इनकी वेजेस जो है इंप्लीमेंट करें, उनकी जो वेजेस जो है इंप्लीमेंट करने के लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी के लिए बात करें। तो आपका 2 दिवसीय महापंचायत रहा है, क्या कहना चाहते हैं, कैसा करें? देखिए, आज जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर बैनर के नीचे आज एक महापंचायत बुलाई गई 21 और 22 की, जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आप यहाँ पे देखेंगे। आज पहला दिन था। आज इसमें हमने सिर्फ स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी के और तहसील डिस्ट्रिक्ट की हमारी टीम बुलाई थी और कल हमारे बाकी साथी भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि जिस तरह से रामबन में फ्लोर बेस्ट कल हुआ, पार्डर के अंदर हुआ, जो ट्रैफिक ड्राइवर जो की गई है उससे परेशानी, लोग लेट से यहाँ पहुँच रहे हैं। तो बहरहाल आज हमारी शुरुआत थी, आज हमने शुरुआत किया, बिल्कुल फूंक दिया यहाँ से। डिमांड्स हैं जो हमारी जो मिनिमम वेज एक्ट की है पहली, उसके अलावा रेगुलेशन की जो पास सरकार ने बनाई उसके 6 महीने का वक्त मांगा हमने दिया है। लेकिन मिनिमम वेज एक्ट पे कोई भी क्या कहते हैं कि उनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। उसके अलावा हमारे लैंड केसेस के वर्कर्स हैं, हमारे सीजनल लोग हैं जिनको अभी तक नहीं किया जा रहा। उसके अलावा हमारे नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, ऑनलाइन पोर्टल से बाहर हमारे लगभग 2000 लोग हैं, उनके इश्यूज हैं, वाइल्ड लाइफ के साथी हैं, होम गार्ड्स हैं, 10+2 लेक्चरर्स हैं, जितने भी अनरेगुलाइज्ड लोग हैं उनके लिए आज एक हमें पंचायत यहाँ पे बुलाई है, इकट्ठा किया। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये आहिस्ता आहिस्ता ये एजिटेशन टेम्पो पकड़ेगी और हम सड़कों पे, रोडों पे 25 साल से जो हम नारे मार रहे हैं, लेकिन अब सरकार और विपक्ष को उठाने की बात हम कर रहे हैं और बैठ के इसका संविधान निकालेंगे। संविधान होगा तो हम उनका वेलकम करेंगे, अगर संविधान नहीं होगा तो आगे इस लड़ाई को, संघर्ष को और ज़्यादा तेज़ किया जाएगा अपने साथियों को लेकर। मौजूदा सरकार ने जो है कमेटी बनाई है और उनका कहना है बड़ी जल्दी जो है उस कमेटी में जो है रेगुलाइज जो है वो करने की पॉलिसी या वेजेस एक्ट जो है देंगे। क्या लगता है? देखिए, हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। जो पॉलिसी के लिए 6 महीने का टाइम मांगा है सरकार ने, हमने उनको टाइम दिया है, लेकिन मिनिमम वेज के लिए हम कोई भी टाइम देने के मूड में नहीं है। इसके लिए हमारे पहले तमाम साथियों ने फैसला लिया है कि 3 महीने का टाइम हम सरकार को दे रहे हैं और लोगों से हम कह रहे हैं कि आप हमारा साथ दीजिए। और हमारा टारगेट जो है, हम टारगेट के ऊपर चल रहे हैं, हमारे पास पूरा प्लान है, नीति है। 3 महीने के अंदर जो मिनिमम वेज एक्ट जो है वो यहाँ पे लागू करवा के छोड़ेंगे। और उसके अलावा जो बाकी, जैसे हमारे साथी जो रिटायर कुछ हो गए हैं, कुछ ऑनलाइन ही, कहीं को सैलरी नहीं मिल रही है, कहीं को सिर्फ 6 महीने की सैलरी दी जाती है, जो मुद्दे ऑन स्पॉट हल हो सकते हैं, उसमें कल हमने सतीश शर्मा जी को भी यहाँ पे मदऊ किया है, हमारे जल शक्ति मिनिस्टर जावेद राणा जी हैं और भी साथी सबको यहाँ पे बुलाया है। तो मिल बैठ के इसका हल हम चाहते हैं, इसका मिल बैठ के हल हो, क्योंकि हम अब टकराव के मूड में नहीं है। लेकिन कहीं अगर सरकार हमें विवश करती है इस चीज़ के लिए तो उसकी चीज़ के लिए भी हम कमर बस्ता हैं और आगे आने वाले दिनों में आप ये लड़ाई देखोगे सड़कों पे होगी। डेली बेसिस पहुंचे हैं, क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं सरकार को? देखिए, जहाँ तक आज का जो 2 दिन का जो इन्होंने कॉल दी है, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जो जम्मू कश्मीर के मुलाजमों को रिप्रेजेंट करती है, हम शुरू से ही इनकी सपोर्ट करते हैं। 94 में जब 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे तो उस वक्त भी एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन के बैनर तले ये लड़ाई लड़ी गई थी। 17,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डेली वेजर जो है, जिसको पिछले 25-30 साल हो चुके हैं, जिस तरह आटे को पीसा जा रहा है इस तरह इनको पीसा जा रहा है। यहाँ 25 साल में मैंने बहुत सारी कमेटियाँ कंस्टिट्यूट हुई देखी, लेकिन ओट पुट कहीं नज़र नहीं आई। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज एक बार फिर सरकार ने एक बार फिर लॉलीपॉप दे दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब अपनी सैलरी इनकी बढ़ाने की बात आती है तो उस वक्त ये सारे इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जिस वक्त डेली वेजर की बात होती है या होम गार्ड की होती है या जितने टेम्परेरी वर्करों की बात होती है तो उस वक्त इनके खजाने खाली हो जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आर्जी मुलाजम हैं, सरकार इनके लिए पॉलिसी बनाए। आप देख लीजिए, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक था,
एक स्टेट थी, उसके बाद लद्दाख को अलग से यूटी बना दिया, वहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट उन्होंने लागू कर दिया, 29,000 से बढ़ा के 45,000 रुपया कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार का मुझे पता नहीं, समझ नहीं चलती क्या बात है। कमेटी की तरफ से हमने एक इन्विटेशन दे दी कि हमें टाइम दिया जाए कि हम डेली वेजर की बात करें, क्योंकि परमानेंट मुलाजमों की तो हमने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, बड़ी बहुत सैलरी होगी है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, पिछली सरकारों ने भी की है और आज भी हो रहा है उनके साथ। यहाँ की सरकार को कहना चाहता हूँ कि इमीडिएटली इनका इशू रिजॉल्व करो। अगर आप इस इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे, आज 2 दिन का प्रोग्राम है, इसके आगे भी हम बहुत बड़ा आंदोलन होगा और एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी शाना बशाना इनके साथ चलेगी जब तक इनका इशू रिजॉल्व